गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करते हैं कि ब्लैक वारंट क्या होता है। तो ब्लैक वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र, यानी किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूशन करने के लिए ये अधिकार दिया जाता है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि वारंट का मतलब गिरफ्तारी से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वारंट रिलीज़ वारंट भी कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, यानी किसी को छोड़ने के लिए, तथा ज्वाइनिंग वारंट भी जारी किया जाता है, जज की ज्वाइनिंग से संबंधित है ये। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि ब्लैक वारंट क्या होता है और इसके क्या कानूनी प्रावधान है। तो इंडियन पीनल कोड 1860 में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे किसी अपराधी को सेशन कोर्ट से फांसी की सज़ा सुना दी जाती है किसी मामले में, तो उसके बाद सीआरपीसी के सेक्शन 366 से हाई कोर्ट के पास कन्फर्मेशन के लिए ये मैटर जाता है। तो जैसे ही हाई कोर्ट इस का फांसी को कंफर्म कर देता है, यानी फांसी बरकरार रहती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाता है ये मामला। तो जैसे अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ पर भी ये फांसी बरकरार रहती है। तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन के लिए केस जाता है। रिव्यू पिटीशन में जैसे ही मामले की जांच होती है, उसमें भी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के लिए मामला जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन में भी अगर उनको ऐसा लगता है कि फांसी को बरकरार रखना चाहिए, वहाँ भी फांसी बरकरार रहती है, तो फिर ये मामला राष्ट्रपति के पास जाता है पार्डन पिटीशन के लिए, यानी दया याचिका के लिए मामला। और जैसे ही राष्ट्रपति इस मामले की जांच करते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और ये फांसी की सज़ा बरकरार रहती है, तो उसके बाद उस अपराधी को ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। ब्लैक वारंट का मतलब ये होता है कि फांसी की सज़ा का एग्जीक्यूशन करने के लिए होता है, यानी उस व्यक्ति को फांसी देने के लिए ये एक प्रारूप होता है, यानी वारंट इसको बोलते हैं। अधिकार पत्र होता है, जिन व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि इस अपराधी को फांसी दी जाए। तो इसका प्रावधान सीआरपीसी में किया गया है। तो प्रारूप नंबर 42 में इसमें सारी बातें लिखी होती हैं ब्लैक वारंट से संबंधित, कि उसमें किस प्रकार से लागू होगा, कहाँ पर लागू होगा। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या प्रारूप नंबर 42 में क्या लिखा होता है। तो ब्लैक वारंट के जो प्रारूप नंबर 42 में लिखा होता है, उसमें स्थान लिखा होता है कि किस स्थान पर इस अपराधी को फांसी दी जाएगी, वो स्थान लिखा होता है। और किस तारीख में फांसी दी जाती है, उस तारीख भी मेंशन रहती है वहाँ पर, और उस अपराधी का नाम भी लिखा होता है। तथा न्यायालय की डेट होती है, जिस डेट को न्यायालय ने फांसी दी है उसमें भी डेट मेंशन होती है। उसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं, और उसके लास्ट में ये लिखा होता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इस व्यक्ति की जान न निकल जाए, यानी इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं, तब तक इस व्यक्ति को फांसी पर लटका के रखा जाए। इस संबंध में ये सारी बातें, फांसी के संबंध में सारी बातें ब्लैक वारंट में लिखी होती है। उसके बाद लिखा होता है कि इस ब्लैक वारंट का एग्जीक्यूशन होने के बाद, यानी इसका जो भी फांसी होने के बाद इस वारंट को वापस लौटा दिया जाए, एग्जीक्यूशन होने के बाद इस वारंट को वापस भेज दिया जाए। तो ये सारी बातें ब्लैक वारंट में लिखी रहती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो मैंने वीडियो बनाए आपको ज़रूर जानकारी पसंद आएगी। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इस संबंध में कुछ और आपको जानना समझना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और आशा करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर कानून के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो इस संबंध में कुछ और जानना समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।